अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेंथी होने की वजह से आज हम पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व करेंगे और पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। Which of the following matrices are conformable for addition? इन मैट्रिसेस में से कौन सी कंफर्मेबल है फॉर एडिशन? एडिशन के काबिल कौन सी हैं? तो एडिशन करने के लिए मैट्रिसेस के एडिशन के कुछ रूल हैं। उस रूल को हम जब तक वो रूल फॉलो नहीं हो जाते तो हम उन मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते, प्लस नहीं कर सकते। यानी कि ए मैट्रिक्स को बी के साथ प्लस नहीं कर सकते, ए को सी के साथ या ए को बी के साथ हम प्लस नहीं कर सकते। तो वो कौन सा रूल है? तो वो रूल पढ़ लेते हैं। कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज। द मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। अगर टू मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तब हम उसको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यही इसका रूल है। ठीक है, अब इसी रूल को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें जो मैट्रिसेस दी गई हैं हम उन मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे और जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे हम बताएंगे कि ये मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के कंफर्मेबल है। हमारे पास मैट्रिसेस दी गई हैं ए से लेकर एफ तक। हम इनके ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑर्डर होता है नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम। सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ देखिए तो इसकी थी 2 और इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स थे 2, तो 2/2 ये हम रफ वर्क में कर लेंगे। इसी तरह बी है, कॉलम बी हमारे पास मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ है 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम है 1। नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे है 1 2 3, नंबर ऑफ़ कॉलम है 2। यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2 और कॉलम है 1। रोज़ हैं यहाँ पे 2 और कॉलम भी 2। नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 3 और कॉलम है 2। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के सेम है। जैसे यहाँ पे 2/2 है तो ए कंफर्मेबल है एडिशन के लिए ई के साथ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए एंड ई आर, ए एंड ई। ठीक है, उसके बाद 2/1, तो 2/1 हमारे पास है बी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स, तो हम लिख देंगे बी एंड डी, बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। उसके बाद है 3/2, तो 3/2 एफ पी हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है और सी का, तो सी एंड एफ, सी एंड एफ लिख के मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हो गया। यहाँ पे हम ए की जगह पे पूरी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, ए लिख के उसके साथ मैट्रिक्स और ई के साथ भी उसकी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इसी तरह बी और डी के साथ, या सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं ए एंड ई, बी एंड डी, सी एंड एफ मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस।
जो मैट्रिसेस इस क्वेश्चन में दी हैं उसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो आपको बताती हूँ कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ द एंट्रीज ऑफ ईच नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ ए। ठीक है, कि एडिटिव इन्वर्स क्या होगा किसी भी मैट्रिक्स का, कि जो इसके अंदर एंट्रीज हैं इसके साइन हमने चेंज कर देने हैं, तो वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि अगर पॉजिटिव एंट्री है तो हमने उसको नेगेटिव कर देना है और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे, तो वो उस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 2 4 -2 and 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ये लिखेंगे हम। एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज, अब ए है तो इसका नेगेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, -a। एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, -a। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है +2 तो हम इसको -2 कर देंगे, +4 को -4, ये -2 है तो इसे +2 कर देंगे, +1 है तो -1। ठीक है, तो ये इस ए पार्ट का, ए मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स बना दिया। एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज -a। अगर हम इस a और -a को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। a प्लस -a इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब ऐड करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव एंट्रीज होंगी हमारे पास, तो हमारा ऐड करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ यही स्टेप सॉल्व करना है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ -a और -a की एंट्रीज लिख देंगे। इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व होगा। एडिटिव इन्वर्स ऑफ, यहाँ पे मैट्रिक्स लिख ली, ये हमने लिख लेना है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ -b किसके इक्वल है, एंट्रीज नेगेटिव कर देंगे जो पॉजिटिव है। अब देखें ये कॉलम पूरा पॉजिटिव है तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे, -1 -2 -3। अब जो है 0 इसको कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ को हमने साइन चेंज करना है, 0 का साइन नहीं चेंज करना। -1 है तो +1, -2 की जगह +2, यहाँ पे -1 की जगह +1, -3 एंड -1। तो ये हमारा एडिटिव इन्वर्स आ गया मैट्रिक्स बी का। सी मैट्रिक्स है, C इज इक्वल टू 4 एंड -2, एक ही कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स है। इसका एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स C इज -C। 4 हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, और -2 प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा एडिटिव इन्वर्स आ गया। इसी तरह डी पार्ट है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स D इज -D, और साइन चेंज कर देंगे पूरी मैट्रिक्स के। जितनी भी एंट्रीज हैं ये -1, 0 वैसे ही, +3, +2, -2 एंड -1। ई पार्ट है 1 0 0 1। एडिटिव इन्वर्स ले लेंगे मैट्रिक्स C का, -E इज इक्वल टू -1 0 0 एंड -1। इसी तरह F पार्ट है, ये एंट्रीज है हमारी। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स F इज -F, माइनस कर देंगे एंट्रीज को, +1 एंड -√2। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल मैथ्स बाय रुबीना को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ ए बी सी एंड डी देन फाइंड ए प्लस दिस। उन्होंने हमें मैट्रिसेस दे दी हैं ए बी सी और डी, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर्स वाली हमारे पास है। अब उन्होंने हमें कहा है कि फर्स्ट पार्ट में आपने ए को ऐड करना है इस मैट्रिक्स में, जो कि उन्होंने हमें दे दी है, ठीक है। तो वो उन्होंने हमें जो मैट्रिक्स दी है वो सेम ऑर्डर की है जिस ऑर्डर का ए है। तो इसका ऑर्डर है 2/2। तो जो ए हमें मैट्रिक्स दी गई है उसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो हमने सबसे पहले ए की जगह पे उसकी मैट्रिक्स लिख लेनी है, -1 2 2 एंड 1, और यहाँ पे ए की वैल्यू, एंट्रीज। अब इसे ऐड करने का तरीका देखें कि हमने एंट्रीज़ को ऐड कैसे करना है। सेम एंट्री को ऐड करना है, जो एंट्री इस जगह पे है मैट्रिक्स के और दूसरी मैट्रिक्स की इस जगह पे जो एंट्री है उसको आपस में ऐड करेंगे। -1 लिया, प्लस का ये साइन लगाया और ये 1 लगा दिया, यहाँ पे गैप दिया थोड़ा सा और ये 2 लिखा, ये वाला प्लस का साइन और ये वाला 1, ठीक है। अब इस एंट्री को इसमें ऐड करेंगे और इस एंट्री को इसमें ऐड करेंगे, ये 2 + 1 और ये 1 + 1, इस तरतीब से हमने ऐड कर दिया। सॉल्व कर लेते हैं। ये -1 + 1 0 आ गया, 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2। तो ये हमारा ऐड करने के बाद आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है b + -2 एंड 3। तो b की जगह पे उसकी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, हमें दी गई है 1 एंड -1 और ये -2 एंड 3। अब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों सेम है, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, इसके भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और कॉलम 1 है, ठीक है। 2/1 की दोनों मैट्रिसेस दी हैं, इसको ऐड करेंगे। ये वाली एंट्री इसके अंदर ऐड होगी और ये वाली एंट्री इसके अंदर ऐड होगी। तो हम 1 + -2 और -1 + 3 लिख देंगे। इसको जब सॉल्व किया 1 - 2 = -1, -1 + 3 हमारे पास आ जाएगा, 3 - 1 क्या आएगा 2। तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे हमारे पास जो कॉलम मैट्रिक्स आ गई है वो -1 एंड 2, यही इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है हमारे पास c + दिस। तो c की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ से देखकर 1 - 1 2, और ये मैट्रिक्स हमें दी गई है -2 1 एंड 3। 2 मैट्रिक्सेस हैं, 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। इसको ऐड कर लेंगे, 1 को ऐड करेंगे हम -2 में, प्लस -2। सेकेंड एंट्री है हमारे पास -1 + 1, -1 और +1। फिर है हमारे पास 2 + 3, 1 - 2 क्या आ जाएगा -1, ये 0 और ये 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 3 का। इसी तरह पार्ट 4 सॉल्व कर लेते हैं। डी की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 और है जी -1 0 एंड 2, और ये जो हमें दी गई है 0 1 0 2 0 एंड 1। ऐड कर लेते हैं दोनों की एंट्रीज़ को, 1 को 0 से ऐड करेंगे, 2 को 1 से और 3 को 0 के साथ। हमने नंबर ऑफ़ रोज़ को रोज़ के साथ ऐड करना है, ठीक है, और नीचे वाली रो को नीचे वाली रो से ऐड करेंगे। तो 1 + 0 2 + 1 3 + 0।
यहाँ पे है -1 + 2, 0 + 0, 2 + 1। यहाँ पे 1, 2 + 1 आ गया 3, 3, 1, 0 एंड 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास एडिशन के क्वेश्चन थे। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, वो है पार्ट नंबर 5, जिसमें 2 × A, यानी कि हमने 2 को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले ये 2 लिख लेंगे, उसके बाद इसकी मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है? -1, 2, 2 एंड 1। अब हमने इस जो मल्टीप्लाई करने वाला जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको अंदर वाली एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस 2 को हमने -1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जार 2 आ जाएगा। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2 आ गया, और ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब है जी नेक्स्ट पार्ट, -1 बी -1 को हमने बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, जिसकी एंट्रीज है 1 एंड -1। अब ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 जार 1, और माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और 1 1 जार 1। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का ये आंसर आ गया। -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1, और नीचे से ये -1 इस -1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास +1 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। अब -2 को सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -2 लिखा और सी मैट्रिक्स लिख देंगे। सी मैट्रिक्स है हमारे पास एक रो मैट्रिक्स, जिसकी एंट्रीज हैं 1 -1 एंड 2। -2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो -2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जार 2। अब ये माइनस और 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह 3 को डी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 और डी मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 0, 2 0 1। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को 0 के साथ 3 0, फिर 3 1 और फिर 3 0। इसी तरह 3 को हम 2 से, 3 को 0 से, इसी तरह 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 3 0 6 0 3। नाइन्थ पार्ट है, 3 को सी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, सी मैट्रिक्स के साथ। सी मैट्रिक्स है हमारे पास रो मैट्रिक्स है 1 -1 एंड 2। 3 को हम 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -1 से, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, -3 और 6। ये इसका मैट्रिक्स का आंसर आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। इस क्वेश्चन में जो पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें जो ऑपरेशंस उन्होंने हमें दिए हैं क्वेश्चन में, उनको हमने परफॉर्म करना है उनके रूल्स के अकॉर्डिंग।
अगर किसी क्वेश्चन में प्लस दिया है तो हम मैट्रिसेस को प्लस करेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन दी है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो उन्होंने हमें पार्ट दिया है उसमें 2 मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं, फिर उनका आंसर निकालेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर है, और फिर थर्ड ब्रैकेट में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास पार्ट 1 है, इसको ऐड कर लेते हैं इन 2 मैट्रिसेस को। ब्रैकेट का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले इन 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3 एंड 1 + 0। इस तरह ये मैट्रिक्स ऐड होगी, ये ऐसे ही नीचे आ जाएगी। इसका आंसर लिख दिया 1 3 2 एंड 1 1 0। अब जब आंसर आ गया इन 2 मैट्रिक्स को प्लस करने से, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे 1 + 1 और यहाँ पे 2 + 1, यहाँ पे आ जाएगा जी 3 + 1 एंड 1 + 0। ऐड करके आंसर आया 2 3 4 एंड 1। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड पार्ट है, उसमें उन्होंने जो हमें इंडिकेटेड ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन का। पहले हमने इस मैट्रिक्स को ऐसे ही नीचे ले आना है, पहले हमने ब्रैकेट वाली मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही रूल है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिसेस का। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 - 1 2 - 1 3 - 1 0 - 0। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया -1। 3 में से 1 माइनस किए 2 2 - 1 1 एंड 0। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस का साइन लगाएंगे, फिर भी वो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। 0 + 1 0 + 2 एंड 1 + 0। ये +1 है, ये -1 कैंसिल होके आंसर 0 आ गया। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे भी 1 आ गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है, ये हमें मैट्रिसेस दी गई हैं, ये ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स है इनको पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2 3 एंड 1, यहाँ पे हम माइनस करेंगे 1 - 2 0 - 2 एंड 2 - 2। सॉल्व कर लिया, 1 - 2 आ गया -1, यहाँ पे -2, ये कैंसिल हो गई, 0 आ गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 2 - 1 3 - 2 1 + 0 2 - 1 1 3 - 2 1 एंड 1। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट 4 है, सेम मेथड से हम ऐड करेंगे। इसी तरह जो है हमारा पार्ट 5 है, इसको हम सेम मैट्रिसेस को 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है सिंपल वे में। ठीक है, 1 + 1 ऐड करते हुए एंट्रीज को बहुत ध्यान से लिखना होता है कि एंट्रीज हमारी गलत हो जाए, कोई एक एंट्री भी गलत हो जाए तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो 2 + 0 3 - 2, इसी तरह 2 - 2 3 - 1 एंड 1 0। 3 + 0 1 + 2 एंड 2 - 1। आंसर इसका निकाल लिया सॉल्व करके, तो हमारे पास 2 2 1 0 2 1 एंड 3 3 1 आ गया। तो इस तरह हमारा जो है पार्ट 5 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 6 देख लें। ये हमें ऑपरेशन दिया गया, ये ऐड हो गया। ठीक है, इन दोनों मैट्रिसेस को हमने सेम तरीके से सेम मेथड से हमने जो है ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया, इसको हमने इस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 4 4 2 एंड 2। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज के जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो पार्ट 2 में सॉल्व किए जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।